दोस्तों, लोन लेना एक जटिल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आसान बनाती है जानकारी। लोन लेने से पहले हमारे पास उससे जुड़ी सभी जानकारी होना ज़रूरी है और ये जानकारी मिलती है सवाल पूछने से और उनके जवाब पाने से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे सवालों और जवाबों से जुड़ा एपिसोड द फाइनेंशियल ज्ञान। हमेशा की तरह आज हम देने वाले हैं उन 5 सवालों के जवाब जो ज़्यादातर पूछे गए हैं। तो बिना देर किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, सवाल कोई हो लेकिन उसका जवाब हमेशा असरदार होना ज़रूरी है। उन्हीं सवालों और उनके असरदार जवाबों के सिलसिले में पहला सवाल आया है नरेश गुप्ता जी का। और नरेश जी अपने सवाल में लिख रहे हैं, नमस्कार मंगलेश जी, मैं आपके सभी वीडियो देखता हूं और मुझे आपकी वीडियो से बहुत जानकारी मिलती है और आपको धन्यवाद। आप लोगों को लोन से जुड़ी सही जानकारी देने में मदद कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि यदि मैंने होम लोन ले रखा है और एक मुश्त कहीं से पैसा आता है तो क्या मैं अपने होम लोन के मूल में जमा कर सकता हूं, और अगर हाँ तो इसमें कोई चार्ज तो नहीं लगेगा? नरेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो लगातार देखते हैं और आपका इसलिए भी शुक्रिया कि आप ये मानते हैं कि हमारे वीडियो जानकारी वाले होते हैं और लोगों को इससे जानकारी मिलती है। आप आपका प्यार यूं ही बनाए रखें। बात करते हैं आपके सवाल के बारे में, सवाल के जवाब के बारे में। तो यदि आपने होम लोन लिया है और आप इसमें पार्ट पेमेंट के माध्यम से प्रिंसिपल में अमाउंट जमा करना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं बशर्ते आपकी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने पार्ट पेमेंट के लिए कोई लॉक इन पीरियड ना रखा हो। लॉक इन पीरियड कुछ निश्चित समय के लिए होता है। इस समय में आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते और करते हैं तो आपको पार्ट पेमेंट चार्जेस चुकाने होते हैं। इसके अलावा आप आपकी बैंक से यह भी जानकारी जरूर ले लें कि एक साल में आप कितना पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां एक साल में एक निश्चित राशि ही पार्ट पेमेंट के रूप में स्वीकार करती है। दूसरा सवाल पूछा है निवेदिता जोशी ने और ये पूछ रही हैं कि नमस्कार सर, आज से 1 साल पहले हमने लोन के माध्यम से 2 व्हीलर खरीदा था और अभी वह चोरी हो गया है। ऐसे में किश्त भरना चाहिए या नहीं? निवेदिता जी, जैसा कि आपने 2 व्हीलर खरीदने के लिए लोन लिया था और गाड़ी लेते समय आपकी गाड़ी का बीमा भी हुआ होगा, तो ऐसे में 2 व्हीलर के चोरी होने के बाद आपने यदि पुलिस एफआईआर की होगी तो उसके आधार पर बीमा कंपनी के माध्यम से लोन का सेटलमेंट होगा। तो आपको सेटलमेंट तक किश्त का भुगतान करते रहना चाहिए, इससे आपका सिबिल खराब नहीं होगा। साथ ही बीमा कंपनी से लोन के सेटलमेंट के बाद बचा हुआ पैसा बीमा कंपनी आपको दे देगी, लेकिन किश्तों का भुगतान रोकना सही निर्णय नहीं होगा। दोस्तों, आज के एपिसोड के तीसरे सवाल पर चलते हैं और ये पूछा है हरीश मंगलम जी ने। अपने सवाल में इन्होंने लिखा है, मंगलेश जी, मुझे घर खरीदना है तो क्या बैंक घर की पूरी कीमत का लोन दे सकती है? वैसे मुझे पता है कि बैंक पूरा लोन नहीं देती, तो क्या कोई तरीका है जिससे पूरा लोन लिया जा सके? हरीश जी, जैसा कि आपको पता है कि बैंक घर की पूरी कीमत यानी 100% लोन नहीं देती, क्योंकि यह आरबीआई की पॉलिसी होती है। इसलिए आप अधिकतम 80% से 90% तक का लोन घर की कीमत पर ले सकते हैं, लेकिन 20% के आसपास का डाउन पेमेंट आपको जमा करना ही होगा। दोस्तों, अब चलते हैं आज के चौथे सवाल पर, लेकिन चौथे सवाल और उसके जवाब से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हम हर संडे आपके लिए ऐसे ही सवालों के जवाबों वाला एपिसोड लाते हैं जिसका नाम है द फाइनेंशियल ज्ञान। इसी के साथ हम रोजाना लोन और फाइनेंस से जुड़ी बहुत सी वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। आज का चौथा सवाल पूछा है विनीत घोष ने और विनीत जी अपने कमेंट में लिख रहे हैं, मंगलेश जी, मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया था और क्रेडिट कार्ड बनवाते समय मुझे बोला गया था कि इसकी कोई फीस नहीं लगेगी, यह लाइफ टाइम फ्री है, लेकिन अब 1 साल बाद 499 रुपये लगे हैं। बैंक में बात की तो वह बोलते हैं कि यह एनुअल फीस है और यह तो लगती है, लाइफ टाइम फ्री नहीं होता। सिर्फ 1 साल के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी थी, अब मैं क्या करूं? देखिए, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी सभी शर्तें अच्छे से पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन आपने इस कार्ड को लेते समय ऐसा नहीं किया होगा। अब आपको एनुअल फीस का बिल आया होगा। मेरी माने तो यदि आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है तो आप यह फीस जमा करके इसे बंद करवा सकते हैं।
जमा इसलिए कराना चाहिए क्योंकि आप इससे आपका सिबिल स्कोर नहीं बिगड़ेगा, और यदि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति में बिल जमा करना आपके लिए जरूरी है। आज का 5वां और आखिरी सवाल है जितेंद्र कौशिक जी का, और ये पूछ रहे हैं, सर मैं जॉब करता हूं और मुझे अर्जेंट पैसों की ज़रूरत है और मुझे 5 लाख का लोन चाहिए, मेरा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, क्या कोई अच्छी एप्लीकेशन है जो सिक्योर हो और जल्दी और कम ब्याज पर अर्जेंट लोन दे सके? बिल्कुल जितेंद्र जी, आज बहुत सी एप्लीकेशन से आप तत्काल लोन ले सकते हैं, लेकिन सिक्योर और कम ब्याज पर लोन देने के मामले में आप वी राइज एप्लीकेशन को चुन सकते हैं। यह एप्लीकेशन आपको न केवल जल्दी लोन दे सकती है बल्कि इसका ब्याज दूसरी एप्लीकेशन से कम है, और सबसे बड़ी बात, आपकी ज़रूरत 5 लाख की है, यह ऐप इसे भी पूरा कर सकती है, बशर्ते आप यहां से लोन लेने के लिए योग्य हैं। अगर आप इस वी राइज एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप सीधे इस लिंक पे जाकर लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे 5 लोन और फाइनेंस से जुड़े सवालों के जवाब। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगले रविवार ऐसे ही किसी 5 सवालों के जवाबों के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।